बार समझाओ, 3 बार समझाओ, ना समझे फिर समझाओ किसको? अपने आप को। क्या कि अब इसको समझाना नहीं है। भगवान शिव जी ने बहुत समझाया मैया सती को, एक बार नहीं अनेक बार, कि देवी ये वही मेरे प्रभु राम हैं जिनकी कथा अभी मुझे महर्षि जी ने सुनाई, मैंने उनको सुनाई। मैया सती जी फिर भी न मानी। तब भगवान शिव जी ने मन में विचार किया कि अब सती जी का हित नहीं है। और एक बात याद रखना, जो राम जी से द्रोह रखता है वो इस संसार में कहीं भी सुख चैन नहीं पाता। भगवान शिव जी ने बड़ा समझाया, मैया सती ने जब ना माना तब भगवान शिव जी ने सब राम भरोसे पर छोड़ दिया। और क्या कहा कि होई है सोई जो राम रचि राखा, अब को करी तर्क बढ़ा बैसाखा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो किन जाई परीक्षा ले हो। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भगवान शिव जी ने बड़ा समझाया। जब सती जी ना समझी तब भगवान शिव जी ने कहा कि होई है सोई जो राम रचि राखा, अब को करी तर्क बढ़ावे साखा। भगवान शिव जी ने कहा कौन इनसे वाद विवाद करे। भगवान शिव जी जान गए कि सती जी अब समझने वाली नहीं है। तब भगवान शंकर ने मैया सती से कहा, क्या कहा? अरे जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो क्या करो? अरे तो किन जाए परीक्षा ले हो। भगवान शिव जी ने कहा देवी यदि आपके मन में कोई संदेह है तो आप जाकर परीक्षा ले लो। भगवान समझ गए कि विधि विपरीत भलाई नहीं। जो विधि के विधान के विपरीत जाता है सृष्टि में उसका कल्याण होने वाला नहीं है। भगवान शिव जी समझ गए कि अब सती जी से ब्रह्मा जी भी विमुख हो गए। और एक बात याद रखना, यदि लड़का और लड़के का पिता साथ साथ जा रहे हैं, यदि पिता ने किसी को नमस्कार किया है, झुककर प्रणाम किया है, तो लड़के का काम क्या है कि बिना प्रश्न किए उसको प्रणाम करो। क्यों? जब आपका बाप कर रहा है तो आप कौन चीज हो भाई? आप भी कर लो। पता चले पिताजी प्रणाम कर रहे हैं आपके और आप पूछने लगो पिताजी इनको प्रणाम कर रहे हैं, कौन है, नेता है कि विधायक है? जब आपका इष्ट आपसे बड़ा किसी के सामने झुक रहा है तो बिना प्रश्न किए आपको भी उसको प्रणाम कर लेना चाहिए। अच्छा, मैया सती जी बड़ी है या भगवान शंकर? पर मैया सती ने प्रश्न कर दिया। देखो महादेव जी ने प्रणाम किया और मैया सती ने कहा प्रभु इन बन बन भटकने वाले वनवासियों को प्रणाम कर रहे हो। अरे प्रणाम करने की तो बात छोड़ो, आपने इतनी बड़ी उपाधि दे दी, सच्चिदानंद कह दिया। भगवान ने बड़ा समझाया पर सती जी ना समझी। तब भगवान शंकर ने कहा जाओ देवी यदि आपके मन में कोई संदेह है तो आप परीक्षा ले लो, मैं आपको अब नहीं समझा सकता। तब भगवान शिव ने जब आदेश आज्ञा दी तो मैया सती जी ने कहा ठीक है। मैया सती
चल दी। अब मन में क्या विचार करने लगे। भगवान शिव जी ने कहा देवी, जिस प्रकार ये आपके भीतर का भ्रम है, मोह है, ये दूर हो जाए वो आप करिए। तब भगवान शिव जी ने मैया सती को समझाया कि जैसे जाहे मोह भ्रम भारी, कि जैसे जाए मोह भ्रम भारी, करहु सो जतनो विवेक विचारी। राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। आज भगवान शंकर ने कहा देवी, आपके मन का जैसे हो, मोह दूर हो, भ्रम दूर हो, जाइए परीक्षा लीजिए, पर कैसे? बुद्धि से नहीं, विवेक से। तब मैया सती ने प्रणाम किया और चल दी। क्या कहा? चली सती शिवा आया सुपाई, चली सती शिव आयुष पाई, चली सती शिवा आया सुपाई, चली सती शिव आयुष पाई। करहि विचार करौ का भाई। राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। राम सिया राम जय जय राम सिया राम। आज मैया सती चली। अरे सती चली शिव आयसु पाई, अब करहि विचार करौ का भाई। सती जी चली। भगवान शंकर ने सती जी को विदा किया। कहने लगे देवी, अब हमसे मत पूछना कि कैसे परीक्षा लें, पर याद रखना परीक्षा कैसे लोगी। भगवान शिव जी ने कहा देवी, जो करिए आप, आपकी मर्जी, पर एक बात याद रखना, बुद्धि से नहीं, विवेक से लेना। बुद्धि किसके सामने काम करती है? मनुष्य के सामने। किसी भोले भाले व्यक्ति को यदि उससे कुछ लेना हो या तो बुद्धि व्यक्ति चतुराई दिखाता है, उसको ऐसा मारा बहकाता है, ऐसा बहकाता है, आपको लगेगा कि ये हमारा अपना है। आज सती जी से कहा कि देवी, तुम किसी जगत की नहीं वरन जगदीश की परीक्षा लेने जा रहे हो।